नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, एनडीए में आजकल सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। बिहार की राजनीति की बात करें तो एनडीए के घटक दल आपस में ही उलझ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड में बवाल मचा है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान आपस में उलझ रहे हैं। बीजेपी के सांसद जनता दल यूनाइटेड पर सवाल उठा रहे हैं, और यदि सवाल अपने अंदर से ही उठता है तो समझिए कि हो हल्ला मचना तय है। बिहार की राजनीति में देश के राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह फेल कर जाते हैं। जब बिहार की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले नीतीश कुमार से उनका सामना होता है तो हर दाव उल्टा पड़ने लगता है। अमित शाह चाह कर भी बिहार की राजनीति में वो नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं। पिछले कई चुनावों से कई प्रयोग करके देख चुके हैं अमित शाह, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। और इस बार जब विधानसभा 2025 का चुनाव है तो फिर बिहार में जिस तरह से एनडीए में घमासान मचा हुआ है, उसको लेकर एक बार अमित शाह का सिर दर्द बढ़ना तय है। देखिए, मामला क्या है। मामला ये है कि बिहार एनडीए में किसी भी तरह का सामंजस्य नहीं है, दिखता ही नहीं। राजनीतिक गतिविधियों में पूरी तरह से फ्लॉप दिखता है। देखिए कैसे दिखता है, इस बात को मैं आपको बताता हूं। ललन सिंह ने, जनता दल यूनाइटेड के जो सांसद हैं, मंत्री हैं केंद्र में, उन्होंने जनता दल यूनाइटेड का पक्ष सदन में रखा। कब? जब वक्फ बोर्ड के बिल पर चर्चा हो रहा था। जनता दल यूनाइटेड के जो सर्वे सर्वा हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो यहाँ कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि ये मामले में क्या है। वो भी तब जब जनता दल यूनाइटेड के जो मुस्लिम नेता है वो बवाल करने लगे, अंदर ही अंदर ललन सिंह का विरोध करने लगे कि बिल पर कैसे उन्होंने इतना कड़ा स्टेप लिया, कैसे उन्होंने इस बात को बोला। जैसे ही ललन सिंह का जो मामला है वो नीतीश कुमार के पास पहुंचा, नीतीश कुमार मामले पर पर्देदारी करने लगे। नीतीश कुमार बचाने लगे अपनी पार्टी में टूट को बचाने के लिए, क्योंकि जैसे ही ललन सिंह ने जनता दल यूनाइटेड का ये समर्थन इस मामले पर बीजेपी को दिया, उसके बाद बिहार जनता दल यूनाइटेड में मुस्लिम नेताओं में खास करके होर मच गया विरोध करने का। गुलाम गौस सवाल उठाए, गुलाम रसूल बलियावी, इन्होंने सवाल उठाया। फिर जो बोर्ड है, मुस्लिम बोर्ड, मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड, इस सब के अध्यक्ष भी नीतीश कुमार के पास पहुंच गए, आवेदन लेकर, गुहार लेकर, कागज लेकर कि ये मामले पर कैसे ललन सिंह ने, कैसे जनता दल यूनाइटेड ने इतना कड़ा स्टेप ले लिया, कैसे समर्थन दिया। और इसके बाद नीतीश कुमार इस पूरे मामले को अपने हैंडल में लिया, नहीं तो पार्टी में टूट तय था। अब मामले को की लीपापोती चल रही है। तो जनता दल यूनाइटेड में एक तरह से देखा जाए तो अंदर खाने में इस मामले में विवाद है। दूसरे तरफ आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया, कोटे के अंदर कोटा और क्रीमी लेयर। इस पर बिहार के एनडीए घटक के दो दल, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, एक दूसरे से उलझ गए। ऐसे उलझे कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे और ऐसा लगा कि जैसे एनडीए में कोई सामंजस्य ही नहीं। अब देखिए, बीजेपी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पश्चिमी चंपारण के सांसद संजय जायसवाल, वो सरकार पर ही सवाल उठाने लगे शराबबंदी के मामले में। कैसे पुलिस के देख रेख में, शासन प्रशासन के देख रेख में शराब बिहार में चल रहा है, इस बात को संजय जायसवाल उठाने लगे तो फिर नीतीश को घेरने लगे। और इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी जनता दल यूनाइटेड पर हमलावर हो गई, और जनता दल यूनाइटेड के तब कई नेता बीजेपी पर भी कुछ बोलने लगे। जमा खान ये बोलने लगे कि भाजपा के कई नेता कभी कभी कुछ बोलने लगते हैं जिससे नुकसान हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरा एनडीए गठबंधन जो है वो आपस में लड़ रहा है, जबकि बिहार में 2025 के चुनाव में अब देरी नहीं है। विधानसभा का चुनाव है,
और ये सबसे कड़ा मुकाबला है, वो भी वैसी स्थिति में जब तेजस्वी यादव सामने से रणनीति बना रहे हैं, जब प्रशांत किशोर तीसरा विकल्प बनने की तैयारी कर रहे हैं, और तब जब बीजेपी नीतीश कुमार पिछले 18 सालों से शासन में है, तो लोगों में नाराजगी भी है। पलटा पलटी का जो खेल है उस पर भी लेकर लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, और उसके बावजूद यदि एनडीए में सामंजस्य नहीं दिखेगा तो फिर 2025 का चुनाव कैसे जीत पाएगी एनडीए, ये भी सबसे बड़ा सवाल। देखिए, एनडीए का जो प्रमुख घटक दल है, जिसके पास वोटों की पूंजी है, जिसके पास विधायकों की पूंजी है, वही आपस में उलझ रहे हैं। 5 दल जो हैं प्रमुख रूप से एनडीए के भागीदार हैं, जनता दल यूनाइटेड बीजेपी, लोजपा रामविलास, हम और आरएलएम। तो इसमें से 4 पार्टियों के पास विधायकों की पूंजी है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है आरएलएम, उसके पास अभी न सांसद है न विधायक, लेकिन वोटों की संख्या तो एक अच्छी खासी है। लेकिन ये 4 घटक दल बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, हम और लोजपा आर, ये आपस में ही उलझ रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर। तो विधानसभा चुनाव के पहले यदि केंद्रीय नेतृत्व इस पर ध्यान नहीं देता है, यदि इस पर हस्तक्षेप नहीं होता है, तो बिहार की राजनीति के लिए ये एक बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं, यदि जो लोग बिहार के राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, वो जानते हैं कि कैसे यहाँ सरकार रात भर में पलट जाती है, कैसे यहाँ एक बात पर भी सरकार पलट जाती है, पलटते देर नहीं लगती। तो यदि रिश्तों में ये खटास अभी से आने लगेगा तो 1 से 1.5 साल का समय है, और उस समय में क्या होगा राम जाने। तो अब देखिए मामला क्या बनता है, एनडीए अपने इस कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाती है, और तेजस्वी यादव कैसे इन कमियों का लाभ उठाते हैं, प्रशांत किशोर कैसे एनडीए के इस कमी का लाभ उठाते हैं, ये आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा आपसे जो नाता है वो जुड़ा रहे। नमस्कार।